देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन की आहट। यह चर्चा उस समय से शुरू हुई है जब अचानक सोमवार की रात को महागठबंधन के सभी विधायकों के पास बैठक को लेकर के मैसेज जाता है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने के बाद यह पहली बैठक होने जा रही है आईएनडीआईए गठबंधन के विधायक दल के नेताओं की, विधायकों की, साथ ही साथ महागठबंधन के पदाधिकारियों की। क्या होना है इस बैठक में? ये कई तरह की सियासी बातें इसमें लगातार चलती आ रही हैं, चल रही हैं, और इसके बाद से जो जो बातें सामने आ रही हैं कि वो इशारा कुछ और ही कर रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की आहट आखिर कैसे आ रही है और क्यों आ रही है? लगातार पहले यह चर्चा में थी कि कल्पना सोरेन अगर चुनाव जीतती हैं और उसके बाद नेतृत्व उनके हाथों में दिया जाएगा, लेकिन उस समय उन्होंने नेतृत्व लेने से इनकार किया। इस तरह की खबरें आई, लेकिन किसने उन्हें नेतृत्व देने, कौन उन्हें नेतृत्व देने जा रहा था, किसको उन्होंने इनकार किया, यह स्पष्ट नहीं हो सका। संगठन में काम करेंगे, ये बातें चर्चा में आई। लेकिन अब जबकि हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए हैं, बेल पर हैं, इसके बाद चुनाव है, 4 महीने के बाद चुनाव है। और अगर दोस्तों आप हेमंत सोरेन के 2 दिन पहले जो वक्तव्य उन्होंने अपने आवास के बाहर दिए थे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उसमें अगर आप एक पॉइंट को गौर करेंगे तो उसमें ये बातें वो कह रहे थे, मेरी सरकार जो काम कर रही थी, मेरे नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही थी, जिस तेजी के साथ विकास के कार्यों को आयाम दिया जा रहा था, मेरे जेल जाने के बाद वो तेजी घटी, कम हुई। और इसके बाद से ही ये बातें चल रही थी कि आखिर इस बयान का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मजमून क्या है इस बयान का। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने यह भी किया, अब मैं बाहर आ गया हूं, रफ्तार पकड़ेगी, जो कार्य बचे हुए थे उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। यहीं पर से ये बातें लगातार सियासी गलियारे में घूम रही थी। और इसके बाद ये चर्चा का विषय बनाया कि क्या हेमंत सोरेन नेतृत्व लेंगे। चर्चा ये भी हुई कि हेमंत सोरेन अभी संगठन का काम देखेंगे, हेमंत सोरेन सत्ता की बागडोर नहीं संभालेंगे, वो संगठन देखेंगे, चुनाव को लेकर के रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, चुनाव की रणनीति तो हेमंत सोरेन बनाएंगे ही, उस पर उनका मुख्य फोकस रहेगा ही, क्योंकि उस दिन भी उन्होंने कहा था कि भाजपा समय से पहले झारखंड में चुनाव कराना चाहती है। भाजपा को जब भी चुनाव कराना चाहे, कल भी चुनाव कराएगी तो भाजपा को कड़ी पटकनी झारखंड में दी जाएगी। ये बातें उन्होंने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था उस दिन भी कहा था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या है जो बुधवार को मीटिंग बुलाई गई है, हेमंत सोरेन के आवास पर मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग के पीछे का रहस्य क्या है, राज क्या है? और आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जो मुलाकात करने हेमंत सोरेन गए थे, उसके पीछे की कहानी क्या है, बताऊंगा उन सारे चीजों को। पहले तो एक चीज क्लियर कर देना स्पष्ट है, क्लियर कर देना जरूरी है कि सोनिया गांधी का फोन आया था हेमंत सोरेन को, हालचाल लिया, जाना, चुनाव को लेकर के बातें हुई, संगठन, सरकार, सारे विषयों पर बातें हुई। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर साहब भी आ रहे हैं, जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए, जो जानकारी मिल रही है। कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहेंगे ही, तीनों ही दल के बड़े पदाधिकारी भी रहेंगे। और इस बैठक
में जो चर्चा होनी है, उस चर्चा में अगर चुनावी गणित को लेकर के है, चुनाव में किस तरह से तैयारी की जाए, चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, इस पर तो चर्चा होगी ही। लेकिन मुख्य रूप से जो बातें सामने आ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। और जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, जो मेरे पास पुख्ता जानकारी आ रही है, झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है और नए मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। यानी कल्पना को लेकर के जो जानकारी आ रही है, लगभग प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। हेमंत सोरेन अपने हाथ में कमान नहीं लेने जा रहे हैं। और यही बात उन्होंने जाकर के चंपाई सोरेन को भी बताया है। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है, चंपाई सोरेन हेमंत के नाम पर तो तैयार थे, लेकिन कल्पना के नाम पर कुछ कुछ नानुकुर कर रहे थे। लेकिन उनके नानुकुर करने से कोई स्थिति बनती बिगड़ती नहीं है। अब रही बात राजनीतिक गलियारे में, यह भी चर्चा हो रही है, संथाल का क्षेत्र तो मजबूत है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुरुजी के समय से ही, लंबे अरसे से। लेकिन कोल्हान में पिछले विधानसभा के चुनाव में जो परफॉर्मेंस हुआ है आईएनडीआईए गठबंधन का, यानी तत्कालिक यूपीए का, और खास करके जो चाईबासा क्षेत्र में आप देखें, 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, और उसी में से 1 विधानसभा से चंपाई सोरेन भी सरायकेला से विधायक हैं। तो यह भी कहा जा रहा था कि अभी किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेंगे चुनाव के पहले कोल्हान को टच करके हेमंत सोरेन। लेकिन दोस्तों, यह भी आपको याद रखना होगा, कोल्हान में भी जो सफलता मिली थी हेमंत के नेतृत्व में ही मिली थी। हेमंत ही 2019 में कोल्हान के लिए भी रणनीति तैयार किए थे। सारा कुछ हेमंत ने ही किया था, और नतीजा था कि कोल्हान से भाजपा का पूरी तरह से सुपरा साफ कर दिया था। और आज जो 30 सीटों का आंकड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, उसमें संथाल और कोल्हान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जाहिर तौर पर जो संथाल में गढ़ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके बाद 2019 में उस गढ़ को जो है सो कायम बढ़ाया, कायम नहीं रखा, उस गढ़ को बढ़ाया, कोल्हान में अपने गढ़ को बढ़ाया। और अभी के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी आप देख लीजिए, चाईबासा की जो सीटें थी संसदीय सीट में, वहां पर हार कहां मिलती है? मुख्यमंत्री के सीट पर, चंपाई सोरेन के सीट पर हार मिलती है जोबा मांझी को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट थी। जो ट्राइबल सीटें जीती थी जमशेदपुर में, वो ट्राइबल सीटों पर हार मिलती है लोकसभा के चुनाव में। तो एक ये जो आकलन, ये जो कहा जा रहा राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कोल्हान टाइगर जो है चंपाई सोरेन, अगर अभी उनके हाथ से नेतृत्व ली जाती है तो कोल्हान में इफेक्ट पड़ेगा। तो आप अगर पूरे अंक गणित को समझेंगे तो उसमें ऐसा कोई इफेक्ट फिलहाल पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि भाई, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के ही मूड अलग होते हैं, दोनों के ही मुद्दे अलग होते हैं, दोनों के लड़ने के तरीके भी अलग होते हैं। और इस मामले में तो आप मान के चलिए कि हेमंत सोरेन को जब पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो पार्टी का ग्राफ उन्होंने बढ़ाया ही है, घटा नहीं है। और लगातार जो चीजें आप देख रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पार्टी की बागडोर संभाली, मुख्यमंत्री तो चंपाई सोरेन थे, वो भी स्टार प्रचारक थे। इनके अलावा, कल्पना और चंपाई के अलावा और 38 स्टार प्रचारक थे पार्टी के। लेकिन चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका कल्पना सोरेन ने निभाई। चंपाई सोरेन ने भी साथ दिया उनका, उन्होंने भी निभाया अपनी भूमिका को। लेकिन परिणाम जब सामने आए तो परिणाम जो आए उसमें जगह किसे मिल रही थी? जगह मिल रही थी कल्पना सोरेन को। अब दूसरी बात यह हो रही है कि हेमंत सोरेन क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे?
कल्पना को क्यों बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? दोस्तों, अभी ईडी का मामला समाप्त नहीं हुआ है। अभी उन्हें सिर्फ हाईकोर्ट से बेल मिली है। ईडी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कल को अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला जाकर के फंस जाता है, तो फिर वही स्थिति कायम होगी। या तो फिर अरविंद केजरीवाल का रूप अपनाना होगा हेमंत सोरेन को, या नहीं तो फिर अपने पद को छोड़ना होगा। तो एक सेफ स्थिति कायम करने के लिए कि सत्ता की बागडोर भी अपने ही हाथों में रहे, और इसको लेकर के ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है, ये खुलकर नहीं कहा जा सकता है कि चंपई के हाथ से सत्ता चली गई है। लेकिन जो आज दिन भर जो लगातार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं खूब चल रही थी। भले ही वो टेलीफोनिक हो, व्हाट्सएप वाले हो, चर्चाएं चल रही थी। और इस चर्चा की केंद्र बिंदु में नेतृत्व परिवर्तन की आहट ही थी झारखंड में, और लगातार इसी पर चर्चा चल रही थी। और इस चर्चा के पीछे की वजह साफ है, जो बैठक बुलाई गई है उसको लेकर के। दूसरी बात यह है कि चुनाव है सामने। जो जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि 1 महीने का डिफरेंस है दोनों ही स्टेट में, तीनों ही स्टेट में। तो अगर ऐसी नौबत आती है तो इसके बाद भी बन सकते हैं। अगर नेतृत्व चंपाई के हाथों में रहे और उसके बाद अगर मान लिया जाए कि फिर से सत्ता महागठबंधन के पास ही रह जाती है, झारखंड में बहुमत महागठबंधन को ही आता है, तो उस समय कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि सत्ता फिर से अपने हाथ में लेने में हेमंत सोरेन को दिक्कत हो। तो वो एक ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं, ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जिसमें अगर स्थिति ऐसी बनती भी है तो सत्ता उनके हाथों में रहे। तीसरी बात है कि जो रिपोर्ट कार्ड देखे गए कल्पना सोरेन के, वो रिपोर्ट कार्ड आप देखिए 1 से 3, 2 से 5, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, लोकसभा में 3, कांग्रेस पार्टी 1, अभी 2, यानी दोनों अगर INDIA गठबंधन को मिला के देखेंगे तो ये साफ हो रहा है कि बड़ी बढ़त मिली हुई है पिछले चुनाव की तुलना में इस बार INDIA गठबंधन को झारखंड में। सबसे बड़ी बात है कि 26% से जो एबव आबादी है झारखंड में, वो पूरी तौर पर ऐसा लगता है कि उसका समर्थन, बड़ा समर्थन जो है सो जा रहा है INDIA यानी खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को। इस फायदे को वो कम नहीं करना चाहते हैं। और जो एक बड़ी जानकारी मिली कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकांश विधायक ये चाहते हैं कि अब हेमंत बाबू बाहर आ गए हैं तो उनको सत्ता की कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए। हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए ये बातें भी चल रही थी कि कल्पना सोरेन चुनाव जीत गई है, अब चंपाई सोरेन के हाथों से सत्ता लेकर कल्पना सोरेन के हाथों में दी जानी चाहिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकांश विधायकों की मांग थी। अधिकांश विधायक इस पर ये चीजें चाह रहे थे। महागठबंधन के तरफ से भी अधिकांश विधायक चाहते हैं कि सत्ता, क्योंकि नेतृत्वकर्ता जो भी रहता है उसके प्रभाव में तो लोग रहते ही हैं, उसके पद के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व के प्रभाव में अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन ने गठबंधन की राजनीति में एक अपनी छाप छोड़ी है। और ये छाप सिर्फ झारखंड तक नहीं है, ये छाप दिल्ली तक पहुंची है। दिल्ली में भी ये महसूस किया जा रहा है कि झारखंड में अगर INDIA गठबंधन है तो वहां पर अगर सत्ता काबिज रखना है, सत्ता में कायम रहना है, तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व को ही स्वीकारना होगा। और इस बात की मोहर लग गई, और इस मोहर पर जो है सो हेमंत ने अपने नेतृत्व क्षमता से काम करके भी दिखा दिया है। उसके बाद आप देखिए जिस तरह से लगातार जो INDIA गठबंधन की बैठक हुई, दिल्ली में हो, मुंबई में हो या अन्य जगहों पर जो बार बार बैठकें हुई, उस बैठक में सिर्फ चंपाई सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री नहीं बुलाया जा रहा था।
कल्पना सोरेन किसी भी पद पर नहीं रहते हुए भी हर बैठक में कल्पना सोरेन को भी दिल्ली दरबार ने आमंत्रित किया। जाहिर तौर पर दिल्ली दरबार को यह लगता है कि सोरेन परिवार के भीतर से ही अगर नेतृत्व क्षमता रहती है, अगर नेतृत्व उनके ही हाथों में रहता है, तो वो ज्यादा कारगर साबित होगा विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव में। और इस पर भी चर्चा हुई है। और जो मेरे पास जानकारी आई है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि वो जो नेतृत्व जो है सो, झारखंड का नेतृत्व जो है सो अब हेमंत या उनके परिवार उन्हीं के हाथों में रहे। और इसी को लेकर के एक ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है कि अगर ईडी की कोई कार्रवाई होती भी है, आगे अगर सुप्रीम कोर्ट में ईडी को कुछ सफलता मिलती भी है इस मामले में, जो हेमंत सोरेन का मामला है, तो उसके बाद भी सरकार पर किसी तरह का खतरा नहीं आए, सरकार में किसी तरह की चीजें ऐसी ना हो जिससे कि किरकिरी हो, तो इसको लेकर के एक रास्ता निकाला जा रहा है। और इस रास्ते में सबसे फिट बैठती नजर आ रही है कल्पना सोरेन, जिसके नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ झारखंड के महागठबंधन के नेताओं ने स्वीकार किया है, बल्कि दिल्ली में बैठे हुए महागठबंधन के बड़े नेताओं ने भी स्वीकार किया है। और इसी स्थिति को कल जो है सो बैठक में इस पर चर्चा होगी। चुनावी रणनीति भी बनेंगे बैठक में, कैंडिडेट को लेकर भी चर्चा होगी, सीट को लेकर के भी चर्चा होगी, कई चीजें हैं। लेकिन इन चीजों कहा जाता है ना, जो बैठक होती है विषय अनेक होते हैं, लेकिन मूल विषय जो बन रहे हैं, जो मूल विषय जो चर्चा का बाजार गर्म है, वो है नेतृत्व परिवर्तन का। जो आहट आ रही है नेतृत्व परिवर्तन की, जो संकेत मिल रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन के, मूल विषय वही सामने आ रहा है। और इस मूल विषय पर क्या कुछ निर्णय होता है, इस पर सभी का ध्यान अटका हुआ है, सभी लोग इस निर्णय को देख रहे हैं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, नियुक्ति पत्र बांटना था 3 जुलाई को, उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, वो कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो कार्यक्रम तय हो गए थे, अचानक सीएमओ से निर्णय होता है कि इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया जाए, तो इसके पीछे की रणनीति भी लगभग इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखें, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, सारा कुछ तय हो चुका था, और हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आते हैं उस पर भी विराम लग जाता है। जो कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्री का जो पद खाली हुआ था, उसको लेकर के लगभग खाका खींचा जा चुका था कि इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से मंत्री होंगे, आलमगीर आलम की जगह पर जो सीट खाली होगी। वहीं बैजनाथ राम जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से एससी कोटे में, शेड्यूल कास्ट के कोटे में, उनको मंत्री बनाया जाएगा। और बादल पत्रलेख के परफॉर्मेंस को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। इसमें यह भी कहा जा रहा था कि अगर बादल पत्रलेख का पत्ता कटता है, मंत्रिमंडल से उन्हें हटाया जाता है, तो उसकी जगह पर दीपिका पांडे सिंह को वहां पर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन वो उस पर भी विराम लग गया। ये काम शुक्रवार को होने वाले थे, पिछले ही सप्ताह होने वाले थे, लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं, इन सारे चीजों पर विराम लग जाता है, रुक सी जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि अब जो नेतृत्व परिवर्तन अगर होता है, जो संकेत मिल रहे हैं, जो आहट नेतृत्व परिवर्तन के आ रहे हैं, तो एक ही साथ जो है सो जो भी कांग्रेस कोटे के मंत्री होंगे या अन्य मंत्री जिनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, उस पर फैसला लिया जाएगा और फिर से ओथ सेरेमनी होगी, ओथ दिलाया जाएगा। ये सारे विषय एक साथ चल रहे हैं, सारे विषयों पर एक साथ काम हो रहे हैं। और मूल रूप से जो है सो किसी भी तरह से सत्ता अपने हाथों से INDIA गठबंधन, या यूं कहें सीधे तौर पर कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सरकार दोबारा वापस हो, इस रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। उनके तेवर आप लगातार देख भी रहे हैं जब से वो जेल से बाहर निकले हुए हैं। और साफ संकेत, जैसा कल भी उन्होंने कहा कि लाख जुल्म कर ले कोई असर नहीं पड़ने वाला है, मैं अडिग हूं, काम करता रहूंगा। तो इन सारे विषयों को देखने के बाद, इन सारे चीजों को आकलन करने के बाद जो चीजें सामने आ रही है, वो नेतृत्व परिवर्तन की आहट है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बुधवार को जो बैठक हो रही है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर, उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्या झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं, यह भी एक चीज है।
और जो जानकारी मिल रही है कि आधी आबादी को साधने के लिए भी ये प्रयास है कि कल्पना सोरेन के जिम्मे हाथों में नेतृत्व दी जाए, झारखंड का नेतृत्व कल्पना सोरेन के हाथों में दिया जाए। ये भी बातें चल रही है कि लगातार आधी आबादी को भी प्रतिनिधित्व मिला और ये एक मुद्दा भी मिल सकता है कि पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री अगर झारखंड को दिया तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या INDIA गठबंधन के द्वारा दिया गया है। इन सारे विषयों पर मंथन होगा। सारे विषयों के मंथन के बाद अगर सब कुछ जैसा हो रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है, जैसी सूचनाएं चल रही है, जो राजनीतिक गलियारे में बातें तैर रही है, अगर इसी हिसाब से होता है तो गुरुवार का दिन झारखंड में एक नए नेतृत्व को देखने, झारखंड के लोगों को एक नया नेतृत्व देखने को मिलेगा सत्ता में। और हो सकता है गुरुवार की शाम झारखंड में ओथ सेरेमनी हो। जो जानकारी मिल रही है कि विधायकों से हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे, ये भी सूचना मिल रही है कि विधायकों से हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। जैसे कि 31 जनवरी को जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उससे पहले विधायकों से हस्ताक्षर करा करके हेमंत सोरेन ने रख लिया था चंपई सोरेन के नाम पर। उसी तरह से कल की जो बैठक है उसमें सभी विधायकों से हस्ताक्षर भी कराए जा सकते हैं और उसके बाद राजभवन से समय लेकर के वहां उन हस्ताक्षर को सौंपा जाएगा और फिर आगे जो कार्रवाई होती, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत काम। बहरहाल इंतजार करना होगा कल की बैठक के फैसले का और उसके बाद देखना होगा गुरुवार का दिन झारखंड में क्या कुछ नया दिखाता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।